डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लोकतंत्र को कमजोर करने की गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित 130वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकतंत्र के लिए विधायी ट्रोजन हॉर्स करार देते हुए इसे भारत के चुनावी अधिकारों और संघीय ढांचे पर सीधा हमला बताया। खड़गे ने अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर एक विस्तृत एक्स पोस्ट के जरिए सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने लिखा कि बीते 11 वर्षों में भाजपा और आरएसएस ने भारतीय लोकतंत्र को व्यवस्थित तरीके से खोखला करने की साजिश की है। अब 130वां संविधान संशोधन उस साजिश का अंतिम और सबसे खतरनाक चरण हो सकता है। पिछले मॉनसून सत्र के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 महत्वपूर्ण विधेयक पेश किए थे, जिनमें से एक 130वां संविधान संशोधन विधेयक था। इस विधेयक में ये प्रावधान किया गया है कि अगर कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री किसी ऐसे अपराध में आरोपी हो जिसमें न्यूनतम सजा 5 वर्ष की हो और वे 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तथा उन्हें जमानत नहीं मिलती, तो उन्हें अपने पद से हटना होगा। सरकार का दावा है कि ये विधेयक भ्रष्टाचार और आपराधिक राजनीति के खिलाफ एक निर्णायक कदम है, लेकिन विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस का कहना है कि ये प्रावधान सत्ता का दुरुपयोग करने और विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। खड़गे ने भाजपा पर यह आरोप भी लगाया कि वो सीधे तौर पर मतदाताओं से उनके अधिकार छीनने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लिखा, बीजेपी चुनावी गड़बड़ियों को सुधार के नाम पर हमारे संविधान में निहित मूल मताधिकार को खत्म करने के लिए एक औजार की तरह इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया और राहुल गांधी द्वारा किए गए वोट चोरी के खुलासे का भी हवाला दिया। खड़गे ने कहा, बीजेपी ने चुनावी अखंडता को लगातार और रणनीतिक तरीके से नुकसान पहुंचाया है। खड़गे ने जिस तरह से इस विधेयक की आलोचना की है, उसमें उन्होंने इसे विधायी ट्रोजन हॉर्स कहा। कंप्यूटर की दुनिया में ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा मॉलवेयर होता है जो बाहर से सामान्य दिखता है लेकिन अंदर से सिस्टम को बर्बाद कर देता है। इसी संदर्भ में खड़गे ने कहा कि विधेयक भी बाहर से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगता है, लेकिन इसका असली मकसद विपक्ष की सरकारों को गिराना और लोकतंत्र को नियंत्रित करना है। उनका आरोप है कि इस विधेयक से केंद्र सरकार को एक कानूनी ताकत मिल जाएगी कि वो राज्य सरकारों को गिरा सके। भ्रष्टाचार के आरोप तो एजेंसियां लगाएगी जो पहले से ही भाजपा के नियंत्रण में है। खड़गे ने कहा कि इस विधेयक से चुनावों की अहमियत ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने सवाल उठाया, जब आप किसी भी मुख्यमंत्री या मंत्री को सिर्फ 30 दिनों की जेल में रखकर पद से हटा सकते हैं तो फिर चुनाव की क्या जरूरत रह जाती। उन्होंने लिखा है, विधेयक साफ संदेश देता है कि अब लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास की जरूरत नहीं रही, बस एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी सरकारों को हटाओ और सत्ता पर कब्जा करो। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के मौके पर कांग्रेस प्रमुख ने जनता और सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे इस खतरनाक विधायी हमले के खिलाफ एकजुट हों। उन्होंने लिखा, आइए इस लोकतंत्र दिवस पर हम ये संकल्प लें कि हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं को आरएसएस, बीजेपी के चंगुल से बचाएंगे। खड़गे ने यह भी दोहराया कि भारत का लोकतंत्र वर्षों की मेहनत और संघर्ष से खड़ा हुआ है, इसे किसी एक राजनीतिक दल की सत्ता की भूख के कारण खत्म नहीं होने दिया जा सकता। 130वां संविधान संशोधन विधेयक और इससे जुड़े अन्य 2 विधेयकों को फिलहाल गहराई से विचार और चर्चा के लिए संयुक्त संसदीय समिति के पास भेजा गया है। समिति की रिपोर्ट के बाद यह तय होगा कि इन विधेयकों को संसद के आगामी सत्र में पारित किया जाएगा या नहीं। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।